श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणने व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी बिबिलशद्गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आज पावन वसंत पंचमी का महोत्सव कल भी थी, आज भी है, क्योंकि आधे दिवस के बाद पंचमी प्रारंभ हुई और उदया तिथि से आज है। सूर्य उदय जब हुआ तो वसंत पंचमी का ही दिन था। तो हमारे यहाँ कई जगह तो तिथि जब प्रारंभ होती है तब माना जाता है, और कभी कभी सूर्य उदय जिस तिथि में होता है उस तिथि को माना जाता है। तो उदया तिथि के भाव से आज वसंत पंचमी का उत्सव हमारे कथा के मुख्य यजमान शैलेंद्र जी और उनकी गृहिणी अनुश्री जी के पावन प्रांगण में श्री लाल जी, गिरधर लाल जी आज वसंत खेल रहे थे। वसंत पंचमी का उत्सव मन रहा था। जितनो सागर वारिन के काजे हमारे लाला कर रहे हैं, इतनो तो कोई के काजे नहीं कियो। हाँ, आप ताली पहली बजा दिया करो। किया क्या ये पता है आपको? सवेरे बसंत खेला, बसंत पर पहला गुलाल ठाकुर जी को लगाया जाता है। हम तो बड़े बढ़िया से बन के बैठ गए, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले तो भूतराज से दिख रहे, सब लाल ही लाल हो गए थे। तो हमारे लाल जी ने क्या किया? ठाकुर जी ने सुबह श्रृंगार किया, आज स्वर्ण का मुकुट धारण किया, स्वर्ण के श्रृंगार धारण करके फिर बसंत खेली, बसंत खेल करके फिर स्नान किया, स्नान करके अब दोबारा श्रृंगार करके मंच पे आ रहे हैं। 2-2 बार श्रृंगार, इतनो श्रम कर रहे हैं हमारे लाल जी। कई लोगों के पत्र आ रहे हैं, कई लोगों के भाव आ रहे हैं कि हम लाल जी से नहीं मिल पा रहे, हम लाल जी के दर्शन नहीं कर पा रहे, हमको मिलने के लिए अनुमति नहीं मिल रही आदि। अरे आप तो इतना ही अनुभव कर लीजिए कि लाल जी आपके शहर में सो रहे हैं रात्रि में,
आपके शहर में ही पा रहे हैं, आपके शहर में ही डोल रहे हैं। वो शैलेंद्र जी के घर पे भी नहीं है, वहां आने वालों को भी नहीं मिल रहे हैं हमारे लाल जी, किसी को नहीं मिले। इतने लोग भी आए मिलने, किसी को ठाकुर जी नहीं मिले हैं। आज पहली बार घर से बाहर आएंगे निकल के, क्योंकि वो घर पे है ही नहीं, वो तो सागर की गली इनमें डोल रहे हैं। कभी अटल बिहारी जी के संग उनके गले में गलवैयां डाल के डोल रहे हैं, कभी हमारे राधा वल्लभ जी के संग डोल रहे हैं, कभी द्वारिकाधीश जी। तो वो खुद हमारे हाथ में नहीं है। आज जैसे तैसे पकड़े हैं, आज जैसे तैसे रोके हैं, तो आज आ रहे हैं। तो वसंत पंचमी का मंगल उत्सव सुबह हम लोग मना रहे थे। गुलाल क्यों लगाया जाता है ठाकुर जी को? बंधुओं, वास्तव में हम सब सनातनियों के जो वर्ष भर के उत्सव हैं वो आज से ही प्रारंभ होते हैं। माना तो मकर संक्रांति का उत्सव भी जाता है प्रथम, पर मकर संक्रांति उत्सव ना होकर के सूर्य उत्तरायण में आते हैं। उत्सव प्रारंभ तो वसंत पंचमी से ही होते हैं। सबसे पहला उत्सव है हम लोगों का, इसलिए प्रथम उत्सव के भाव से सब ठाकुर जी को बधाई देने जाते हैं और गुलाल लगाते हैं। दूसरी बात, वसंत के बाद नए पुष्प, नए फल, नए वृक्ष, नए नए सब जो भी वस्तुएं हैं पृथ्वी से प्रकट होने वाली, वो सब अब प्रारंभ हो जाएगा, प्रकट होना सबका। तो इसलिए ठाकुर जी का स्पर्श पूरी पृथ्वी को हो जाए, पूरी भूमि को हो जाए, खेतों को हो जाए, क्यारों को हो जाए। अब सब जगह तो ठाकुर जी जाते नहीं, तो इसलिए गुलाल से ठाकुर जी आभा मंडल को स्पर्श कर देते हैं। तो ठाकुर जी के हाथ पर लगा हुआ, स्पर्श किया हुआ गुलाल सब जगह जाता है, एक एक कण को स्पर्श कर लेता है। और सब जगह जब गुलाल पहुंचता है तो फिर उपजने वाली जो वस्तु है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो फल हो, पुष्प हो, सब ठाकुर जी के हाथ की प्रसादी बन जाती है। इसलिए वसंत पर गुलाल लगाया जाता है। हमारे निकुंज की लीला में वो गोपनीय लीला है, प्रिया प्रियतम एक दूसरे को श्रृंगार करें। और श्रृंगार करके, अब शीतकाल में क्या है, ठाकुर जी श्रृंगार कम करते हैं, आभूषण बहुत पहनते हैं पर मुखमंडल पर श्रृंगार कम करते हैं। अब से ठाकुर जी के मुख के श्रृंगार प्रारंभ हो जाएंगे, पत्रावली का, सुंदर तिलक का, यहाँ पर सुंदर सुंदर ठाकुर जी को गुलाल का, चंदन का, इत्र का। मुखमंडल का श्रृंगार इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? शीतकाल है, शीतकाल में जल का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो जुकाम हो जाएगा, लाला है। या हमारे अब ठाकुर जी मुख का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आगे वालों को तो नहीं दिख रहा होगा, पीछे वालों को आज सुबह का उत्सव दिख रहा है स्क्रीन पर। तो ठाकुर जी को गुलाल लगाया गया, तो हमारा मन का भाव था, इसीलिए विलंब भी हो गया कथा में, कि एक वसंत का पद गा करके हम कथा में प्रवेश करें। आज हमारे वृंदावन में सही बताएं तो भजन ना बाहर गाए जाते हैं, वृंदावन के निज स्वरूप में भजन नहीं गाते, पद ही गाते हैं। तो हम पद गा रहे हैं, आप सब लोग हमारे साथ में प्रयास कीजिएगा गाने का। और काफी राग, ये होली का राग है जिस राग में हम गाएंगे। आपके बुंदेलखंड में भी होली गाते हैं लोग, हमने सुनी है एक आध बार, याद नहीं है, पर हमारे ब्रज में काफी राग में ही होली का गायन होता है। आप सब लोग शब्द ध्यान से सुनना, पद बड़ा है, उस पद में कब क्या हो रहा है बीच बीच में मैं बताता रहूंगा, पर सब लोग बस चिंतन कीजिएगा, जो स्वरूप आपको पद में देखे उसका मन ही मन चिंतन कीजिएगा। आइए वसंत उत्सव का प्रारंभ करते हैं। खेली बसंत कुंज में आए, खेली बसंत कुंज में आए, खेली बसंत कुंज में आए, खेली बसंत
सहचरी गण चहु दिश उमड़ाए, सहचरी गण चहु खेली बसंत कुंज में आए, खेली बसंत, गाओ सब लोग, आए खेली बसंत कुंज में आए। समझाने की जरूरत नहीं, सब समझ रहे हैं। आगे स्वामी, आगे श्याम, स्वामिनी पाछे, आगे आगे ठाकुर जी चल रहे हैं, पीछे किशोरी जी हैं, और चारों ओर से सखी सहचरी उमड़ उमड़ करके बस मौका ढूंढ रही हैं, कब हमें अवसर मिले हम गुलाल लगाएं, हमने एक चंदन छिड़कें, हमने गुलाब जल छिड़कें लाला के ऊपर। ऐसी छवि बन रही है। और कुंज में खेलने के लिए, बसंत खेलने के लिए श्यामा श्याम आ रहे हैं। कैसे लग रहे हैं दोनों? पिया रे बसन प्रिया जू पहरे, पिया रे बसन, पीले वस्त्र पहने हैं, पिया रे बसन पिया जू पहरे, पिया रे बसन पिया रे ही पिया को पहिराए, पिया ही स्वयं भी पीले पहने हैं, ठाकुर जी को भी पीले पहनाए। हाँ पिया ही पिया पहराए, पिया ही हे पिया रे ही भूषण सब अंगिन अति, पिया रे ही सहचरी रंग रंगाए, सहचरी रंगाए, खेल बसंत कुंज में आए, खेले बसंत कुंज में आए, खेल बसंत कुंज में आए, बोल बसंत बिहारी लाल की जय हो। निकुंज का पद है।
बसंत पर क्या क्या अर्पित किया जाता है ठाकुर जी को। हमने तो गुलाल लगायो, लेकिन मूलतः नियम क्या है? सखियां ठाकुर जी को क्या क्या लगाती हैं? केसर अगर कपूर कुमकुमा, केसर अगर केसर अगर कपूर कुमकुमा, केसर बसन शरीर कछु लपटाए, बसन शरीर कछु लपटाए, हे अतर सुगंध बहुत विधि छिड़क्यो, अति सुबास मन भ्रमर लुभाए, अति सुबास मन भ्रमर लुभाए, अति सुबास मन भ्रमर लुभाए, अति बसंत कुंज में आए, बसंत खेल बसंत कुंज में देत आशीष अचल सिंहासन, देत रंग लगाते भय दोनों जब सिंहासन पर बैठे हैं तो सब सखियां आशीष दे रही हैं कि आप दोनों ऐसे ही या सिंहासन पर अचल रहो, आप दोनों सदा ऐसे ही प्रसन्न रहें, श्यामा श्याम को कोई की नजर नहीं लगे, ऐसे ही सुख बढ़ाते रहें, ऐसे ही आनंद करते रहें, ऐसो आशीष सब सखियां दे रही हैं। देत आशीष अचल सिंहासन, देत आशीष अचल कुंज मधिरा हो सदा, ओ कुंज मधिरा हो हाँ, सामग्री भोजन जो चाहत, सोई परस
भरी यमुना को रूप सुधारस, भरी यमुना को पिय को ले अब जाए, पिय को ले अब ठाकुर जी के मुख में जो गुलाल लगो है, जो इत्र के छींटे पड़े हैं, बसंत खेलवे के बाद अब सब सखी ठाकुर जी को लेके यमुना तट पर गई हैं और अपने हाथन में जल ले ले करके ठाकुर जी को मुख पहुंच रही हैं। जहां जहां गुलाल लगो है, जहां जहां रंग इत्र आदि लगे हैं, उनको अब स्वच्छ कर रही हैं। हे रूप सुधारस, भरी यमुना को रूप सुधारस, भरी यमुना को नी पिय को ले चबाए, पिय को ले चबाए। कितनी सुंदर भावना। ठाकुर जी बसंत खेल रहे हैं मैदान में, ठाकुर जी के हाथन के स्पर्श को गुलाल सखीन को लग रहा है, सखीन के बाद सखान को लग रहा है, सखान के ही नहीं गैयान को भी लग रहा है, कछु वंचर थलचर जीवन को भी लग रहा है, वृक्षन को भी लग रहा है, पशु पक्षी भी थोड़े थोड़े नीचे उड़ रहे हैं, उनको भी गुलाल लग रहा है। और इन सबन पर गुलाल स्पर्श हेते देख जल के जितने भी जीव जंतु हैं, मछली कछुआ आदि, ये सब व्याकुल हेन लगे। ये गुलाल को स्पर्श, वसंत के उत्सव को स्पर्श केवल इन सबन को मिलेगा, हमको अधिकार नहीं है। ठाकुर जी उनके मन के भाव समझ गए और तभी सखीन के मन में ये भावना ठाकुर जी प्रकट करा में कि लेके चलो मेरो मोह, यहाँ के जलते मत पूछवाओ, जमुना जी लेके चलो। और श्री यमुना जी के जल से छिड़काव करते हुए जब सखियां ठाकुर जी के श्री अंग के गुलाल को पहुंच रही हैं, वही जल बह करके श्री यमुना जी में जा रहा है। सुंदर सुंदर मछलियां, कछुआ आदि जितने भी जल के जीव हैं, वे सब वा गुलाल को अपने ऊपर धारण करके आनंदित है रहे हैं। संपूर्ण यमुना, संपूर्ण वन, संपूर्ण वृक्ष वल्लरी, संपूर्ण पशु पक्षी आदि सब बसंत उत्सव मना रहे हैं। ठाकुर जी सबके साथ ये आनंद ब्रज में कर रहे हैं। रूप सुधारस, भरी यमुना जल, रूप सुधारस, भरी यमुना पिय को ले अचवा, रुचिर श्रृंगार सेज सुख कीन्हा। फिर श्रृंगार कर रही हैं ठाकुर जी को। हे रुचिर श्रृंगार सेज सुख कीन्हा। ठाकुर जी के मुख के गुलाल को पहुंच करके श्रृंगार, अब ठाकुर जी सुने सुने है गए, सबरो गुलाल उतर गए। सुंदर सिंहासन पर बैठा के कोई सखी केश गूंथ रही है, कोई सखी कानन में कुंडल पहना रही है, कोई हाथ में चंदन लेकर के पत्रावली बना रही है, कोई तिलक लगा रही है, कोई बाजूबंद पहना रही है, सब ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं। रुचिर श्रृंगार सेज सुख कीन्हा। तरस परस सुख नैन सिराए,
रसिक सखी के। श्री रसिकदेव जी का पद है, आपके बुंदेलखंड के ही हैं। रसिक सखी के मनोरथ, आनवनी कुंज में सुख दर्शाए, नवनी कुंज रीझ कहो पीतांबर मेरो ले, रीझ सब सखीन ने लाला को श्रृंगार कियो, नए निकुंज में जैसे ही ठाकुर जी बैठाए हैं, श्री जी बैठाई हैं, अब सब सखी नेग मांग रही हैं कि हमने बसंत खिलायो, श्रृंगार कियो, अब आपको बैठायो, हमें नेग तो दो। ठाकुर जी कहा कर रहे हैं, जा पीतांबरी में बसंत खेलो है, वही पीतांबरी सब सखीन को नेग में दे रहे हैं। रीझ कहो पीतांबर मेरो ले, रीझ कहो हाँ सहचरी हम अति सुख पाए, सहचरी हम अति सुख पाए, हे सहचरी हम अति सुख पाए, बोलो होरी के रसिया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की,
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, अनंत बलवंत श्री बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, द्वारिकाधीश। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांशा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति निमित्त यजमान और सागरवासी आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सब लोगों को व्यास मंच से जय श्री कृष्ण। जोरते बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। आज वसंत पंचमी के पावन अवसर पर हम आप सब लोग भागवत जी के सानिध्य में हैं, बालाजी के सानिध्य में हैं, कथा का रसपान कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमने बड़े संकोच के साथ डरते डरते पद गाया बसंत का। हमको तो ये लगी पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, भाव निकुंज का। उसमें भी कई पंक्ति तो भी गाई नहीं, और बड़ा पद था और भी छोटे छोटे भाव उसमें वर्णन है। पर मन में भाव आया, गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी ने अगर सबके सुख के लिए मानस जी लिखी होती ना, तो अभी तक मानस जी लिखी जा रही होती, क्योंकि संसार के लोग इतने हैं, सबके भाव अलग हैं, सबको प्रसन्न करना मुश्किल है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले खुद को ही प्रसन्न कर लो। तो हमने आज बसंत का पद खुद की प्रसन्नता के लिए गाया। अब जिनको अच्छा लगा हो अच्छा है, नहीं तो भावना ऐसी है कि लाल जी के उत्सवात्मक भाव, हम पद नहीं गा रहे थे, हम पद में उत्सव ही मना रहे थे। हमको पद में एक एक चीज का भाव लग रहा था। अब लाल जी आ गए हैं, पीछे स्वामिनी जी आई हैं, सब सखियां गुलाल लगा रही हैं। उसके बाद ठाकुर जी को यमुना जी ले गई हैं, नहला करके नवीन श्रृंगार किया है, पुनः विराजमान किया, नेग मांगा, ठाकुर जी ने पीताम्बरी दी है। तो पूरा बसंत उत्सव एक पद में। और किनका पद है? जिनकी कलम कथा सुन रहे थे, श्री रसिकदेव जी का। इन स्थितियों में आने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। कल बार बार हमको शैलेंद्र जी कह रहे थे, महाराज जी कितनी परीक्षा हुई रसिकदेव जी की। आज का व्यक्ति इतना सहनशील कहां है। आज हम आप सब लोग प्रिया प्रियतम के गुणानुवाद और लीलाओं को सुनकर के इतना प्रेम उमाड़ते हैं उनके प्रति, पर क्या रसिकदेव जी जैसी हमारी सहनशीलता है? जिस स्थिति को अभी आप पद के माध्यम से सुन रहे थे, ये स्थिति सहनशीलता ही प्रकट करवाती है। भाई जितना अच्छे से दही को मथा गया होगा ना, उतना बढ़िया मक्खन निकलता है। बिना मथे, बिना मंथन के तो अमृत नहीं निकला था। जिस अमृत की चर्चा आज पूरे 10 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं गंगा त्रिवेणी महाकुंभ में, किस लिए? एक बूंद गिर गई थी अमृत की। वो अमृत कैसे प्रकट हुआ? समुद्र मंथन से। मंथन से अमृत प्रकट होता है, मंथन से प्रेम प्रकट होता है, मंथन से भाव प्रकट होते हैं। मंथन का मतलब क्या है? सहनशीलता। जब व्यक्ति सहता है, आपका किसी ने अपमान कर दिया, तो अपमान करते समय आपने क्या किया? नेत्रबंद किए और सह लिया। सहने से क्या हुआ? आपके मन को मथ दिया गया, मंथन हो गया। लेकिन अभी क्या होता है? जैसे ही हमारा किसी ने अपमान किया, हम तुरंत भड़क जाते हैं। मंथन होने ही नहीं दिया हमने। हमारी मन की कोई इच्छा थी
और वो इच्छा हमने चित्त में दबा ली, इसका मतलब उसका मंथन हुआ, पर इच्छा प्रकट होती उसको पाने के लिए दौड़े, मतलब मंथन नहीं करने दिया। सहनशीलता को मंथन कहते हैं, आत्मचिंतन को मंथन कहते हैं, प्रशांत भाव को मंथन कहते हैं, विरह को मंथन कहते हैं। और जब तक ये मंथन नहीं होगा तब तक चित्त में भाव प्रकट नहीं होंगे। और भैया एक बात याद रखियो, श्याम सुंदर को मक्खन प्रिय है और मक्खन मंथन से ही प्रकट होता है। जो व्यक्ति सहवेगो, जो व्यक्ति चिंतन करेगो, जो व्यक्ति शांत प्रशांत रहेगो, जो व्यक्ति अंतरात्म भाव से स्व की खोज करेगो, वाके चित्त को मंथन होगा। और मंथन है कि जैसे ही भाव प्रकट होंगे, भाव रूपी उस मक्खन को चुरावे के लिए श्याम सुंदर आएंगे। रसिक देव जी के परीक्षात्मक मंथन हुआ। यहां पर माता पिता अगर प्रॉपर्टी देने से मना कर दें तो बच्चे केस फाइल कर देते हैं माता पिता के ऊपर ही। आज की डेट में सबसे ज्यादा एफआईआर भाई भाइयों की लड़ाई की चल रही है, संपत्ति के पीछे चल रही है। और यहां रसिक देव जी को उनके गुरुजी ने स्थान से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, ब्रज से निकाल दिया, तब भी कोई केस फाइल नहीं की उन पर। मंथन किया, सहा, और सहने का प्रतिफल कि श्री गोरीलाल श्यामा श्याम दोनों प्राप्त हो गए। और उन्हीं रसिक देव जी का भाव आज पूरा वृंदावन गाता है। उन्हीं का भाव हम लोग अभी सुन रहे थे। सहना बहुत आवश्यक है, सहनशीलता बहुत आवश्यक है। सहनशीलता मतलब प्रशांत, सहनशीलता मतलब चिंतन करने वाला व्यक्ति सहनशील हो सकता है, चिंता वाला व्यक्ति सहनशील नहीं हो पाएगा। और जो व्यक्ति सहनशील नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपना परिचय दे रहा है कि वो चिंतन से दूर है, वो चिंता के पास है। कहीं ना कहीं सहनशील व्यक्ति नहीं है तो एक प्रकार से अपना परिचय दे रहा है कि वो ठाकुर जी से बहुत दूर है, ठाकुर जी भी उसको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हम तो कहते हैं उत्सवों में रसिक जनों के पद गाते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, साथ सजावट करते हैं, ये एक उत्सवात्मक रूप है। पर उन उत्सवों में जिन जिन सहचरियों को प्रवेश मिला, जिन जिन रसिकों को प्रवेश मिला, जिन जिन सखाओं को प्रवेश मिला, उनको कैसे मिल गया प्रवेश, उसके लिए प्रयत्न करो, हमको भी प्रवेश मिले ठाकुर जी के उस नित्य विहार में। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, बाह्य विहार का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी को सजा के बैठा देते हैं, हम लोग नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। वो हमने अपने आप ही प्रकट कर दिया, ठाकुर जी ने नहीं अभी हमको प्रवेश कराया उस स्थिति में। उस प्रवेश के लिए सहनशीलता बहुत आवश्यक है। कहां तक है, यशोदा मैया ने भी 80 वर्ष तक सहा, तब जाके ठाकुर जी आए। और वो भी उनके लाला नहीं बन के आए, जन्मे तो देवकी मैया के यहां, पर सहनशीलता यशोदा की ज्यादा देख ठाकुर जी जन्म लेते यशोदा जी के पास चले गए। ये सहना ही सबसे बड़ा तप है संसार में। हमें लगता है अपने आप सहने के लिए हिमालय पर जा, इस तप को जिसने कर लिया ठाकुर जी आएंगे। आप ताली बजा रहे हो, पर हमको पता है बहुत कम समझ पाए हमारी बात, पर जिसको भी समझ में आई है वो बगल वाले को समझा देना। कथा ना सुनने का विषय नहीं है, चिंतन का विषय। आप चिंतन किया करो, और चिंतन तभी होगा जब शांत ज्यादा रहोगे। बोलते रहोगे तो चिंतन नहीं बन पाएगा। मुझे एक नाम बता दीजिए आप जिसने सहा ना हो और उसको ठाकुर जी मिल गए हों। एक नाम नहीं है ऐसा, सबने सहा। विभीषण ने सहा लंका में, हनुमान जी ने सहा, कितने वर्षों तक वो सुग्रीव के पास थे ही इसलिए कि राम जी आएंगे। सबरी ने सहा,
हमारी वृंदावन की लीला में मीरा ने सहा, सूरदास ने सहा। आज यहां मुझे पता चला कि कई सूरदास बालक भी आए हैं जिनके पास बाह्य संसार देखने के नेत्र नहीं है। कई मूक बालक भी आए हैं। ठाकुर जी कहते हैं, देखो ये खड़े हुए हैं अभी मध्य में, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि बजाओ, विराज जाए। सूरदास जी का जब चिंतन होता है ना, बहुत भाव आते हैं। सूरदास जी से किसी ने कहा, हे सूरदास, आपके पास नेत्र नहीं है? बोला हाँ। ठाकुर जी ने आपको बिना नेत्र का भेज दिया, फिर भी आप उनका इतना यश क्यों गाते हो? सूरदास जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की। देखो एक बात सुनना, जिस पत्नी का अपने पति से बहुत प्रेम होता है ना, वो रसोई में कोई नई सामग्री बनाती है तो उस सामग्री को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उसका पति आकर के पहले उसको सेवन ना कर ले। फिर चाहे उसका भाई आ जाए, फिर चाहे उसके पिताजी आ जाएं, चाहे उसकी मित्र आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, वो उस वस्तु को छुपा के फ्रिज में और रख देगी, बोले कोई और देख ना ले, ये मेरे प्रेमी, मेरे प्रिय पति के लिए ही है। जो अति प्रिय होता है उसके लिए सामग्री बना करके सबसे छुपा ली जाती है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी अगर किसी को वाणी नहीं देते हैं तो मानो ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं, तू संसार को या वाणी को देकर के उच्छिष्ट मत करे। कौदिन मैं तेरे सामने आऊंगा, बस मुंह को ही तेरी वाणी सुननी है, या हमारे तो को मैंने संसार के काजे वाणी ना दे। तू या वाणी से केवल मुंह को गा के सुनावेगो, मैं सुनूंगा तेरे शब्दन को। या हमारे संसार कहीं सुनकर के उच्छिष्ट नहीं कर दे, झूठा ना कर दे तुम्हारी वाणी को। इसलिए ठाकुर जी ने मूक बनाया। नेत्र ना देकर के ठाकुर जी बोले, अरे भैया या नश्वर संसार को जितना देखोगे उतने यहां में फंसते चले जाओगे। इस संसार की माया जितनी दिखेगी उतने उसके प्रति आकर्षित होते चले जाओगे। ठाकुर जी ने नेत्र ना देकर के कही, तू संसार मत देखे, संसार देखेगो तो वहां में फंसेगो, तू को मैं नेत्र ही ना दूंगा, तू फंसेगो ही ना, तू तो केवल मोह देखियो, एक दिन मैं प्रकट होऊंगा और मैं ही तो को दिखूंगा। समझ रहे हैं बात को? ठाकुर जी ने जिन वैष्णवों को नेत्र ना दे करके, जिह्वा ना दे करके, श्रवण इंद्रिय ना दे करके अभावग्रस्त रखा है, इसका मतलब उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए सामग्री छुपा के रखती है कि जब वो आएंगे तभी इसको प्रस्तुत करूंगा। ठीक वैसे ही ये प्रतीक्षा करें, ठाकुर जी एक दिन आएंगे, और जिस दिन ठाकुर जी आएंगे, जिस वस्तु का अभाव इनको पूरे जीवन रहा, उसी वस्तु के भाव से ठाकुर जी इनको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। हमारी बात देखी जाए तो हम आप सब लोग तो उच्छिष्ट कर देते हैं। किसी को गाना अच्छा आता है तो संसार के आगे रिजवार गीत गा गा करके अपने स्वर से सबको उच्छिष्ट करा देता है अपनी वाणी। किसी को
नेत्र मिले हैं तो वो पूरी दुनिया के कोने कोने देख लेता है, और नेत्रों से सबको देख करके सबसे रीझ जाता है, और सबके प्रति अपना मन दे करके मन को सब जगह बांट करके उसको उच्छिष्ट बना देता, झूठा कर देता। अब उच्छिष्ट वस्तु थोड़ी पाते हैं ठाकुर जी, तो बिल्कुल ताजा वस्तु पाते, नई वस्तु। कहीं ना कहीं हमारी वाणी भी उच्छिष्ट हो चुकी है, हमारे नेत्र भी उच्छिष्ट हो चुके हैं, हमारी श्रवणेंद्रिय भी उच्छिष्ट हो सकी हैं, पर इन बालकों की अभी तक इंद्रियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। अमनिया, उसको हमारे ब्रज की भाषा में कहते हैं अमनिया हैं। अभी किसी की दृष्टि नहीं पड़ी है, ठाकुर जी ही दृष्टि डालेंगे उस पर। यह भावना किसकी है? ये सूरदास जी की भावना है। सूरदास जी कहते हैं भैया मेरे नेत्र अभी अमनिया हैं। अमनिया मतलब बोले मैंने कोई देखे ही नहीं है, मेरे नेत्रन में कोई आयो ही नहीं है, अमनिया है, बिल्कुल बिल्कुल अभी शुद्ध हैं, बिल्कुल अभी सात्विक हैं, बिल्कुल पवित्र हैं, कोई के भय ना है ये। और अमनिया का ही भोग लगाते हैं ठाकुर जी। हमारे मंदिरों में नियम है कि भोग बनाते समय रसोइया को भी अपने मुख पर पट्टी बांधनी पड़ती है। क्यों? कि कहीं भोजन की सुगंधी भी उसको ना आ जाए, कहीं सुगंधी से उसकी जीभ में पानी आ गया तो भी ठाकुर जी नहीं पाएंगे। इतनी अमनिया प्रिय है ठाकुर जी को। तो भैया हम आप सबके नेत्र, हम आप सबकी वाणी, हम आप सबके तो मन आदि अमनिया तो रहे नहीं है, ना जाने कितनों ने इनका उपभोग कर लिया है। पर ये बालक जो यहां बैठे हैं इनकी तो अभी अमनिया है। ठाकुर जी इनको स्वीकार करेंगे, जैसे सूरदास को किया, जैसे अष्टावक्र को किया, ऐसे करेंगे। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो सहना बहुत जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए। सागर आकर के भी कई लोग लाल जी का दर्शन नहीं कर पा रहे, थोड़ा सह रहे हैं, और इस सहने की वजह से ही शायद कुछ अद्भुत ठाकुर जी अनुभव करा दें। इसलिए सहने को मिले तो प्रसन्न रहिए, थोड़ा सह लीजिए उसको। यशोदा मैया ने भी सहा है, और 80 बरस बाद अब लाला को जन्म भयो है मैया के यहां। नंदस्त्वात्मज उत्मन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः